Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Education Channel. This is Abdul Ahad, lecturer of mathematics from the Caspian College. Students, आज हम आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 1 सेट के अंदर कुछ बेसिक थ्योरीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स के एमसीक्यूज। नंबर 1 लिखा हुआ है लेट a is equals to 2 3 b is equals to 3 4 c is equals to 4 5 then a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। जब भी कभी ब्रैकेट आ जाए तो पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हल करते हैं, उसके बाद फिर बाहर की वैल्यू को हल करा जाता है। ये बॉड मास के रूल के तहत अगर आप देखें तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। तो इस वक्त ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी यानी इंटरसेक्शन है, तो बी और सी का इंटरसेक्शन लिया जाए तो 3 4 4 5 में इंटरसेक्शन में सिर्फ सेम लेते हैं तो 4 आएगा। उसके बाद उस 4 का हम ए के सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में पेयर बनते हैं। तो जब पेयर बनेंगे 2 3 के 4 के साथ तो इसका आंसर आएगा 2 4 3 4। ये इसका ऑप्शन है। सेकंड एमसीक्यूज, इफ x plus 2 3y minus x is equal to 2x comma y then x is equals to and y is equals to। बच्चों ये रूल है सेट में, ये जो आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है इसके बीच में कॉमे के अंदर 2 वैल्यूज हैं। तो ये रूल है कि जब ब्रैकेट में 2 वैल्यूज हों तो इस ब्रैकेट को ऑर्डर पेयर कहते हैं, और जब इज इक्वल टू में दोनों साइड ऑर्डर पेयर आ रहे हों तो पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर हो जाता है। यानी कि if two order pairs are equal then corresponding elements are also equal। जब 2 ब्रैकेट आपस में इक्वल होते हैं तो उनके आमने सामने की वैल्यूज भी बराबर हो जाती हैं। तो अब आप ये देखिए कि लेफ्ट साइड पर 2x प्लस 2 है, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो x प्लस 2 के साथ अगर मैं 2x को मिलाऊं तो 2 को यानी x प्लस 2 और 2x में हम x को एक साइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी x इज इक्वल टू 2। और जब हम 3y माइनस एक्स के साथ y को लेंगे तो हम y को एक साइड कर देंगे और नंबर्स को एक साइड कर देंगे, तो इस सूरत में हमारी y की वैल्यू बनेगी 3। हमारा आंसर बनेगा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 3। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इफ n the number of elements in PA का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेट के पॉसिबल आपने सेट्स ब्रेक करने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। यानी कि आपको कोई भी एक सेट दिया जाए और कहा जाए कि इसके पावर सेट्स बनाओ, तो पावर सेट्स में टोटल कितने सेट ब्रेक होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। इसका बी ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 4 पे आ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 में कह रहा है अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड डैश सेट। कह रहा है ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे नल सेट कहते हैं। इसका ऑप्शन है सी। इसके बाद अगला एमसीक्यूज नंबर 5। ए, ये जो आपको ऊपर डैश नजर आ रहा है इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ए के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट है, तो डबल कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का लिया जाए तो वो उसी सेट की ओरिजिनल वैल्यू बना देता है। यानी जैसे a का डबल कॉम्प्लीमेंट है तो आंसर में a आएगा, b का डबल कॉम्प्लीमेंट है तो b आएगा, c का डबल कॉम्प्लीमेंट है तो c आएगा। तो इस वक्त a का डबल कॉम्प्लीमेंट आंसर क्या आएगा, a। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही है। उसके बाद आते हैं हम एमसीक्यू नंबर 6 में। इन जर्नल ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड b, आगे लिखा हुआ है a क्रॉस b डैश b क्रॉस a। बच्चों उसने कहा इन जर्नली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी ए क्रॉस बी डैश बी क्रॉस ए। तो अक्सर व बेशतर देखा जाए तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए यानी क्रॉस प्रोडक्ट के अगर सेट्स को रिवर्स कर दिया जाए तो वो आपस में बराबर नहीं होते, नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आप ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है उसे कहते हैं डोमेन।
और जो दूसरा एलिमेंट है उसे कहते हैं रेंज। डोमेन एक्स को और रेंज वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप उसका रिवर्स करते हैं तो डोमेन रेंज और रेंज डोमेन बन जाता है, इसलिए उनकी वैल्यू को बराबर नहीं लिया जा रहा होता। इस हिसाब से इसका ऑप्शन है सी। उसके बाद 7 में आ जाए, E is equal to 2, 4, 6 and O is equal to 135। E फॉर इवन नंबर्स का सेट और O का मतलब होता है ऑड नंबर्स। 2, 4, 6 इवन है और 135 ऑड है। आर डैश सेट्स। अब तवज्जो से सुनिएगा, ऐसे सेट्स जिनमें एलिमेंट्स की तादाद तो बराबर हो लेकिन वो दिखने में सेम ना हो। जैसे यहां देखिए एलिमेंट्स कितने हैं 3, इधर भी एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो दोनों की तादाद तो बराबर है मगर वो देखने में सेम नहीं है, तो ऐसे सेट्स को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। लेकिन ऐसे सेट्स जिनकी तादाद भी बराबर हो और देखने में भी सेम हो उन्हें कहते हैं इक्वल सेट्स। तो इस वक्त आप देखिए तादाद तो बराबर है लेकिन देखने में सेम नहीं है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट्स है, यानी इसका ऑप्शन है बी। एमसीक्यूज 8, इसमें लिखा हुआ है ए यूनियन एम्प्टी इज इक्वल टू एम्प्टी यूनियन ए। आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी कि यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, तो ए में एलिमेंट्स होंगे और एम्प्टी सेट खाली है, तो इस सूरत में ए सेट बड़ा है तो आंसर में ए सेट आएगा। तो इसका ऑप्शन है ए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, एमसीक्यूज नंबर 9। एमसीक्यूज नंबर 9 में लिखा हुआ है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को अगर हम हल करते हैं, अच्छा किसी स्टूडेंट को अगर एमसीक्यूज सेट का हल नहीं करना आ रहा तो बिलफर्ज वो क्या करे, तो ये करे कि किसी भी सेट का अगर एमसीक्यूज हल करना है तो उस सेट के अंदर एलिमेंट्स को लेट कर ले। तो आप ए के अंदर लेट कर लें एलिमेंट ए, स्मॉल ए, और कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके लिए हमें यूनिवर्सल चाहिए, तो यूनिवर्सल के लिए आप ले लेंगे ए कॉमा बी। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा, जैसे हमने यूनिवर्सल लिया हुआ है ए बी और ए सेट लिया हुआ है ए, तो ए बी में जब ए को माइनस करेंगे तो बी आएगा, और ए सेट हमारे पास ए था, तो ए यूनियन बी का जब हम यूनियन लेंगे तो आंसर ए बी आएगा, और ए बी हमने यूनिवर्सल लेट किया था। तो ये ध्यान में रखिए कि किसी भी सेट का उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन लिया जाए तो आंसर में यूनिवर्सल आ जाता है, यानी इसका ऑप्शन है ए। 10 में आ जाइए, 10 एमसीक्यूज में लिख रहा है ए इंटरसेक्शन ए। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लिया जाए, यानी कि किसी भी एक सेट को दो बार लिखकर, यानी सेम सेट का इंटरसेक्शन वही सेट आंसर में दे देता है, तो इसका ऑप्शन है डी। 11 एमसीक्यूज में लिखा है x-2, 6 इज इक्वल टू 4, y+2। अभी मैंने पिछले एमसीक्यूज में आपको बताया था कि जब इज इक्वल टू में दो ब्रैकेट आ रहे हो तो आमने सामने की वैल्यूज बराबर हो जाती हैं, यानी x-2 बराबर है 4 के और 6 बराबर है y+2 के। तो x-2 4 के बराबर है तो 2 को 4 की साइड ले जाएं तो x 6 हो जाएगा, और y+2 में 2 को 6 की साइड ले आए तो y 4 हो जाएगा। तो इस तरह से x 6 और y 4, ऑप्शन है ए। 12 एमसीक्यूज में आते हैं, इसमें लिखा हुआ है इफ ए इज सबसेट। ये जो आपको साइन नजर आ रहा है सी के नीचे लाइन बनी हुई, इसे कहते हैं सबसेट। तो ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी। गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, और वो ये है कि जो सबसेट होता है, इस सबसेट के बाहर जो सेट लिखा हुआ नजर आ रहा है ये होता है छोटा सेट, इसे कहते हैं स्मॉलर, और वो सेट जो सबसेट के अंदर लिखा हुआ होता है उसे कहते हैं ग्रेटर सेट, यानी बड़ा। तो इस वक्त ए छोटा है बी बड़ा है। अब वो कह रहा है देन ए यूनियन बी, तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आंसर में आता है, तो आपने सबसेट से ये देखना है कि बड़ा सेट कौन सा है, फिर यूनियन में वही आंसर में लिख देना है। तो इस वक्त आप देखिए सबसेट में बड़ा सेट बी है क्योंकि वो अंदर है, और यूनियन में बड़ा ही सेट आता है, इसका मतलब बी आंसर है। इस सूरत में इसका ऑप्शन डी होता है। अगले एमसीक्यूज में आते हैं 13 में लिखा हुआ है इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में छोटा सेट लेते हैं, तो आइए हम चलते हैं सबसेट में। सबसेट में जो बाहर लिखा हुआ है वो छोटा होता है, इसका मतलब इसका आंसर है ए।
14 में लिखा हुआ है टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। आगे कह रहा है इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम। उसने कहा कि दो सेट्स अगर आपस में इक्वल हों तो क्या चीज है जो सेम होती है। तो दो सेट्स तब इक्वल होते हैं जब उनके एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो ऑप्शन है ए। 15 एमसीक्यूज में आ जाइए। इसमें लिखा हुआ है इफ यूनिवर्सल 1 2 3 4 a is equals to 1 2 b is equals to 2 3 then find a complement union b complement। इस सूरत में अगर हम आंसर्स को हल करते हैं तो आप देखिए a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल माइनस a, तो यूनिवर्सल माइनस a में 1 2 चला जाएगा, 3 4 बचेगा। उसके बाद जब आप b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 2 3 4 यानी यूनिवर्सल में b माइनस करेंगे तो 2 3 चला जाएगा, 1 4 बचेगा। तो a कॉम्प्लीमेंट में क्या बच रहा है? a कॉम्प्लीमेंट में बच रहा है बच्चों हमारे पास 3 4 और b कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या बच रहा है? 1 2। तो 3 4 में 1 2 का यूनियन लिया जाए तो इस तरह 1 3 4 बनता है। तो इसका ऑप्शन है सी। यूनियन में सब आ जाते हैं ना, तो सी ऑप्शन आंसर है। उसके बाद आते हैं 16 एमसीक्यूज में। 16 एमसीक्यूज में कह रहा है इफ a is equals to 2 3 b is equals to 3 4 c is equals to cf and union 2 3 4 cf then find b complement minus a complement। तो पहले हम निकालते हैं b कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल माइनस b। तो यूनिवर्सल में अगर हम b को माइनस करें 3 4 गया, 2 cf बचा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा? 2c और f। उसके बाद हम आते हैं a कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम a कॉम्प्लीमेंट में आएंगे तो a कॉम्प्लीमेंट में आप देखिए यूनिवर्सल माइनस a यानी 2 3 गया, हमारे पास बचा 4cf। ठीक है, अब हमें इन दोनों का माइनस करना है। तो 2cf और 4cf में माइनस के बाद वाला सेट खत्म हो जाता है। तो 4cf खत्म हो गया तो उसके साथ cf जो पिछले सेट में था वो भी खत्म। तो हमारा आंसर बचा 2, यानी कि इसका ऑप्शन ए है। अगले एमसीक्यूज में आते हैं 17। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है और यूनिवर्सल किसी भी सेट से हमेशा बड़ा सेट होता है। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल में ए सेट छोटा है, तो इसका आंसर है ए। 18 में आ जाइए ए यूनियन यूनिवर्सल। यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है तो यूनिवर्सल बड़ा सेट होता है, इसका आंसर है यूनियन यानी ऑप्शन सी। 19 में आ जाइए, इसमें लिखा हुआ है यू कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। ये यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल है। जब आप यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल फॉर्मूला बनता है और दो सेट का जब माइनस लेते हैं तो आंसर में एम्प्टी सेट आता है, तो इसका ऑप्शन है डी। 20 में आ जाइए टू ऑर्डर पेयर्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। कह रहा है दो ऑर्डर पेयर्स अगर आपस में इक्वल हो जाएं तो क्या कंडीशन बनेगी। तो जब दो ब्रैकेट आपस में इक्वल होते हैं तो उनके आमने सामने की वैल्यूज बराबर हो जाती है, यानी ए सी के बराबर है और बी डी के बराबर है। तो आंसर आ गया ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। इस हिसाब से ऑप्शन बनता है हमारे पास सी। इसके अलावा बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह और चैप्टर की एमसीक्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।